हिमालय पर रहने वाले सिद्ध योगियों के दर्शनों की कामना मन में लिए 3 मित्रों ने हिमालय की यात्रा शुरू की। वे जानते थे कि हिमालय जितना आकर्षक दिखाई देता है, वहां यात्रा करना उतना ही दुष्कर होता है। इसलिए इस यात्रा की तैयारी उन्होंने महीनों पहले से शुरू कर दी थी। उन्होंने ऋषिकेश के आसपास के पहाड़ियों पर कई दिन बिताए और पहाड़ों पर उगने वाले कंदमूल के बारे में भी बहुत कुछ जानकारियां जुटा ली थी। इस काम में उन्हें कुछ साधुओं और स्थानीय लोगों ने सहायता की। उन्हें पता था कि ऊपर के हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने बर्फीली गुफाओं में रहने और कम से कम साधनों में खुद को जीवित रहने के कई तरीके सीख लिए थे। अपने परिवार वालों को भी उन्होंने समझा दिया था कि अब वो वापस आए या ना आए, तुम फिक्र मत करना। कई महीनों के इस दौर के बाद उन्हें लगा कि अब हिमालय की ऊंचाइयों को नापने का सही समय आ गया है। तीनों ने जरूरी सामान साथ लिए और भगवान को स्मरण करके अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के आरंभिक दिन उनकी तैयारी के कारण बहुत आसानी से बीते, लेकिन किसी सिद्ध योगी की उन्हें कोई झलक नहीं दिखाई दी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, रास्ते और कठिन होते जा रहे थे। जिसे हिमालय का थोड़ा भी अनुभव है, वो जानते हैं कि यहाँ के पहाड़ अंतहीन हैं। एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद आगे उससे भी ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अपनी तैयारी के चलते वे कुशलतापूर्वक इन पहाड़ों को फतह करते जा रहे थे। लेकिन एक रात जब वे तीनों अपने तंबू गाड़कर विश्राम करने जा रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी यात्रा तहस नहस हो गई। रात में आग जलाकर वे आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें भूमि में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। ये कंपन कैसा है और क्यों है, वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही जिस पहाड़ पर वो थे, वो नीचे की ओर खिसकने लगा। वे तीनों खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। कोई साथी अलग ना हो जाए, ये सोचकर उन तीनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया। लेकिन पहाड़ बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। अचानक ऊपर से एक और पहाड़ उनके ऊपर आया और वे बर्फ के बीच बुरी तरह फंस गए। उनकी आंखें धुंधलाने लगी और आखिरी विचार उनके मन में जो आया वो ये था कि अब जिंदगी यहीं खत्म है। इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं रहा। सुबह सूर्य की रोशनी आंखों पर पड़ने से एक साधक की आंखें खुली। पहले तो उसे कुछ याद ही नहीं रहा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन अगले ही पल रात का भयंकर दृश्य उसकी आंखों में घूम गया। खुद को जीवित पाकर उसे आश्चर्य हुआ। स्वयं को संभालने के बाद उसने अपने साथियों को खोजना शुरू किया, लेकिन वो उन्हें कहां ढूंढे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो ऊपर जाए, नीचे जाए या बर्फ को खोदे, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वो पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी देर के पश्चात उसे बर्फ के ऊपर एक हाथ दिखाई दिया। वो तुरंत ही समझ गया कि ये उसका साथी है जो बर्फ में दबा हुआ है। उसने तेजी से भागकर बर्फ को हटाना शुरू किया। बहुत मुश्किलों के बाद वो अपने मित्र को बर्फ से निकाल पाया, लेकिन उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि दोस्त की सांसें अब रुक चुकी थीं।
उसने बहुत कोशिशें की कि वो उसे जीवित कर सके, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इस दृश्य को देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसका एक मित्र लापता था और एक मित्र की लाश उसकी आंखों के सामने थी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। इन क्षणों में उसे लगने लगा कि वो अकेला भला जीवित क्यों बच गया। यहां अकेले जिंदा रहने से तो मर जाना बेहतर था। खुद को मार डालने का विचार उसके अंतर्मन में मजबूत होता चला गया। उसने सोचा, सभी परेशानियों का एक ही हल दिखाई दे रहा है, और वो ये कि मैं खुद भी जीवित ना रहूं। लेकिन कैसे? फिर उसने तय किया कि एक बड़े से पहाड़ पर चढ़कर वो वहां से कूद जाएगा। अपने मित्र की लाश को वहीं छोड़कर वो बदहवास पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे पहाड़ पर चढ़ने और वहां से कूद जाने की बहुत जल्दी थी। वो अपने मित्रों के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहता था। इस हड़बड़ाहट में कई बार वो पहाड़ से फिसला और वापस नीचे आ गया। पहाड़ पर चढ़ने की असमर्थता उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही थी। अनेक प्रयासों के बाद वो पहाड़ पर चढ़ पाने में आखिर कामयाब हुआ, लेकिन वहां तक चढ़ने में वो काफी ज्यादा थक चुका था। मानसिक और शारीरिक रूप से उसकी हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। ऊपर पहुंचने तक उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसे तो इस शरीर और जीवन से मुक्ति पाना था। इसलिए वो लड़खड़ाता हुआ पहाड़ के ऊंचाई वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जहां से आगे एक गहरी खाई थी। उसे लगा कि उस ऊंचाई से कूदने पर उसके जिंदा रहने की गुंजाइश नहीं बचेगी और उसे इस संघर्ष से छुटकारा मिल जाएगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी बीच शाम होने लगी, लेकिन वो अपने संकल्प में दृढ़ था। कमजोरी के मारे स्थिति ये आ गई कि वो बर्फ में खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से उसे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे बर्फ के बीच एक स्थान से हल्का प्रकाश आता दिखाई दिया। इस वीराने में यह प्रकाश उसे हैरत में डाल रहा था। इस प्रकाश में ऐसा आकर्षण था कि वो ऊंचाई की बजाय उस प्रकाश की तरफ खुद को धकेलने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो स्थान पर पहुंच सका। उसने देखा वहां एक गुफा है, जिसका द्वार बर्फ से ढक चुका है। यह प्रकाश गुफा के भीतर से ही आ रहा था। उसने सोचा, गुफा में प्रकाश है, इसका मतलब है कि भीतर कोई जरूर होगा। उसने अपने हाथों से गुफा के प्रवेश द्वार की बर्फ को हटाना शुरू किया। बर्फ को हटाने में उसे बहुत समय लग रहा था, लेकिन यह काम करने में उसके अंदर उत्सुकता भी बढ़ चुकी थी। वो जल्दी से जल्दी बर्फ हटाकर गुफा में प्रवेश करना चाहता था और ये जानना चाहता था कि भीतर कौन है। ये कहानी जारी है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।